ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको अगहन यानी मार्गशीर्ष मास के प्रथम अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। क्या महत्व है इस महीने का, किस देवता का पूजन करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। हिंदू पंचांग में अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्, अर्थात महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस महीने में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। इस माह में दान, जप, स्नान, दीपदान, सत्य वचन, इन सभी का बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम के प्रसिद्ध सत्य प्रिय राजा थे। वे धर्म, करुणा और दानशीलता में अद्वितीय थी। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और वर्षों तक अकाल, दुख, बीमारी का नामो निशान नहीं था। जो राजा थे वो सत्यवादी थे। उनके राज्य में भगवान के पूजा पाठ होती थी, दान पुण्य होता था, हवन यज्ञ अनुष्ठान होते थे और उनके रहते हुए उनके राज्य में कभी कोई दुख, बीमारी, कलेश, अकाल, किसी भी प्रकार की कोई व्याधा नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र प्रतिदिन प्रातः काल अगहन मास में गंगा स्नान, दान और प्रभु का स्मरण करते थे। इसी मास में वे गरीबों को भोजन, वस्त्र और दान दिया करते थे। एक दिन देवताओं में चर्चा होने लगी। पृथ्वी पर हरिश्चंद्र सबसे सत्यनिष्ठ और धर्मशील है। एक बार देवताओं की सभा हो रही थी। उस सभा में सभी लोग कहने लगे, इस समय पृथ्वी पर राजा हरिश्चंद्र के समान कोई भी सत्यवादी नहीं है। तब महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने पृथ्वी पर आए। वे साधु रूप में राजसभा में पहुंचे और बोले, राजन, मुझे दान में जो मांगूंगा वह दीजिएगा। राजा ने हाथ जोड़ करके उत्तर दिया, हे ऋषिवर, अगहन मास में दान देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो जो भी मेरे दरवाजे पर आता है, जो मेरे सामर्थ्य है, मैं जरूर सबको देता हूँ। ऋषिवर, आप मांगिए, मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। सुनते ही सभा में सभी लोग प्रशंसा करने लगे। ऋषि ने कहा, मुझे आपका समस्त राज्य चाहिए। सुनते ही सभा में मौन छा गया। सभी चकित रह गए, लेकिन हरिश्चंद्र का चेहरा शांत और श्रद्धा से भरा था। उन्होंने कहा, ऋषिवर, यह राज्य आपका हुआ, मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। राजा हरिश्चंद्र राज सिंहासन, रत्न, सोना, राज्य सब त्याग कर वन की ओर चल दिए। प्रजा रोती रही, परंतु उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगहन मास में दिया गया दान, वचन और सत्कर्म महान फल देते हैं। सत्य, त्याग और श्रद्धा का पालन देवताओं तक को प्रभावित करता है। जिसने धैर्य और धर्म नहीं छोड़ा, ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं। इस दिन जो भी भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जितना सामर्थ्य है उतना दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। धर्म की राह कठिन होती है, परंतु इस राह पर चलने वाले हमेशा सुख पाते हैं। शुरुआत में थोड़े कष्ट जरूर होते हैं, लेकिन आने वाला समय उनके लिए बहुत ही शुभ होता है। जिस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र रानी और पुत्र काशी वाराणसी पहुंचे, वहां जीवन यापन और दक्षिणा हेतु राजा ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। यानी राज्य तो उन्होंने दान में दे दिया। उसके बाद में विश्वामित्र ने कहा कि राजन, अब मुझे दक्षिणा भी चाहिए। तो दक्षिणा में उन्होंने स्वर्ण मुद्रा मांगी, जो राजा हरिश्चंद्र के पास तो थी नहीं। अब उन्होंने क्या किया, वो काशी जी वाराणसी चले गए और वहां जाकर के दक्षिणा के लिए धन जुटाने के लिए नौकरी ढूंढना प्रारंभ कर दिया। बहुत प्रयास पर भी कोई काम ना मिला। अंततः उन्होंने शमशान घाट के पैरी से विनती की। शमशान घाट में जाकर के उन्होंने नौकरी करना प्रारंभ कर दिया। वहां पर जो मुर्दे आते थे, उनसे वो कर लेने का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया। धर्म की रक्षा हेतु जो भी करना पड़े वह करूंगा, यह राजा ने उस वहां पर जो शमशान पर पैरी था उससे कहा कि भाई, धर्म की रक्षा के लिए मुझे काम चाहिए और मैं ये करूंगा। रानी ने भी सेवा हेतु स्वयं को कपड़ा धोने वाली के रूप में लगाया। पुत्र लकड़ियां बीनता था। राजा जो भी
कार्यकर्ता उस धन को एकत्र करता जाता और ऋषि विश्वामित्र के लिए जोड़ने लगा। राजा जो कभी अयोध्या के नरेश थे आज शमशान में पैरी बन गए, परंतु उन्होंने सत्य व्रत नहीं छोड़ा। प्रतिदिन प्रातः राजा गंगा तट पर जाकर प्रार्थना करते, हे नारायण, यह अगहन महीना आपका प्रिय है, सत्य के मार्ग पर मेरा धैर्य बनाए रखना। और फिर शमशान में अपना कार्य करते थे। रानी आंसू बहाती, लेकिन राजा कहते, धैर्य रखूं, धर्म परीक्षाएं देता है, परीक्षाएं लेता है और हमें परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन उसका फल भी अच्छा मिलता है। अगहन मास धैर्य और सत्य की परीक्षा का समय है। जो कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य ना छोड़े वही सच्चा भक्त है। राजा हरिश्चंद्र को अनेक प्रकार की परेशानियां आई। उनके बेटे को नाग ने डस लिया। राजा ने अपने बेटे से भी कर लेना नहीं छोड़ा। उसी समय सभी देवता वहां पर प्रकट हो गए। सभी ने राजा के धैर्य और सत्य की प्रशंसा की। अगहन मास में जो भी सत्य के नियमों पर चलता है, झूठ नहीं बोलता, दान पुण्य करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस प्रकार से आपको नियम पूर्वक इस महीने में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। उसके साथ साथ प्रतिदिन भगवान की कथाओं का श्रवण जरूर करें। इसमें सूर्य देव की आराधना भी करें। प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को अर्घ दें तथा भगवान शिव का अभिषेक भी करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलाएं, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ साथ गौ माता का पूजन भी करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत ही बड़ा यह पवित्र महीना है। इस महीने में जो भी दान पुण्य दीप दान करते हैं अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। इति श्री मार्गशीर्ष मास के प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।